सुप्रभात। हम कक्षा 8वीं की संस्कृत के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, है ना। तो आज से मैं आपको संस्कृत के पीडीएफ भी भेजूंगी और संस्कृत का अनुवाद करके बताऊंगी। जिस तरह की कोई हमें जो कक्षा में काम करना है उसका भी मैं आपको निर्देश दूंगी। तो मैं सबसे पहले आपको निर्देश देना चाहती हूँ। निर्देश में मेरा निर्देश यह है कि सबसे पहले तो आप जो कक्षा कार्य कॉपी और गृह कॉपी बनाएंगे उस पर कवर अवश्य चढ़ाएं। बिना कवर की कॉपी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। दूसरा है, कक्षा कार्य कॉपी में सबसे पहले और गृह कार्य कॉपी में सबसे पहले विषय सूची बनाएं। विषय सूची बनाना आपको आती होगी। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी आपको कि हमारे इसमें पाठ का क्रम और पाठ का नाम अवश्य लिखें। पाठ का क्रम मतलब पाठ 1, पाठ 2, पाठ 10, है ना। हो सकता है आपको सीक्वेंस से पाठ ना मिले, क्योंकि सिलेबस कुछ कम करवा दिया गया है। सीबीएसई ने हर विषय के कुछ ना कुछ सिलेबस में पाठों को कम किया है। तो हो सकता है आपको पाठ 1, पाठ 2 मिले और उसके बाद पाठ 4 मिल जाए, 3 ना मिले, 8 ना मिले। तो आप कंफ्यूज्ड मत होइए। पीडीएफ में मेरे ऊपर जो पाठ लिखा होगा वही पाठ आप लिख लें। उसमें आप ये ना सोचें कि पाठ 2 के बाद मैम ने सीधा 4 भेज दिया, 3 का क्या हुआ, है ना। जो कर्टल किया हुआ है, हटा दिए गए हैं, उनको मैं भी हटा कर ही आपके पास भेजूंगी। तो जो भी पाठ भेजती हूँ उसका क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद में उसका नाम अवश्य लिखना है आपको। फिर जब हम सबसे पहले कक्षा कार्य की बात करते हैं, क्योंकि अभी पहले कक्षा कार्य का काम करना होगा हमें, तो कक्षा कार्य में सबसे पहला प्रश्न हमारा होगा शब्दार्थ का। शब्दार्थ आपकी पाठ्यपुस्तक में दे रखे हैं, है ना। तो वहाँ से आप शब्दार्थ कॉपी में लिखें, बराबर बीच में लाइन खींचकर, और एक तरफ कठिन शब्द और फिर उसके अर्थ। उसके बाद में प्रत्येक पाठ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शब्दार्थ में वो शब्द नहीं दिए हैं परंतु उसका अर्थ भी आपको नहीं आ रहा है। जिधर हमने कठिन शब्द लिखे हैं उधर वो शब्द आप लिख लें। तो या तो हम आपकी कॉपियाँ देखने आएंगे तब, या आप मुझे कांटेक्ट करके, या जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका अर्थ तब आपको बता दूंगी। तो सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा शब्दार्थ का। दूसरा प्रश्न होगा हमारा अनुवाद का। हम अभी आमने सामने नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें आप चूक जाएंगे यदि मैं बोलूँगी तो, नहीं भी तो आप उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। हम तो 1 बार 2 बार रिपीट कर लेते हैं, इसलिए अनुवाद भी मैं आपको लिखे हुए पीडीएफ के द्वारा पहुंचाऊंगी। तो दूसरा प्रश्न हमारा होगा अनुवाद, और तीसरे प्रश्न से हमारे प्रश्नोत्तर आरंभ होंगे। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, जैसे इसका ही है। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पाठ्यानाम स्वर वाचनम कुरुतः। तो ये हमको नहीं करना है, हमको यहाँ से करना है। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यतः। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है परंतु हमारा यहाँ पर आएगा 3। क्यों आएगा? क्योंकि पहला प्रश्न हो गया हमारा शब्दार्थ, दूसरा हो गया अनुवाद, और तीसरे से यह शुरू होगा। फिर जैसे यहाँ मैंने इसको पेंसिल से पूरा भर दिया है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो आप इसको, अगर प्रश्न काली शाही से लिखते हैं तो इसको नीली शाही से लिखें। यदि पूरा सब कुछ नीली शाही से लिखते हैं तो इन्हें अंडरलाइन कर दें। तो इस प्रकार के जहाँ भी भरने लायक हैं या लिखने लायक हैं, मैं आपको लिखकर इस तरह का या तो वीडियो भेजूंगी या पीडीएफ भेजूंगी। परंतु पीडीएफ में ये होगा कि मैं जो यहाँ प्रश्न लिखे हैं, जैसे ये जो प्रिंट किया हुआ है, ये आपको किताब में से ही उतारना पड़ेगा। प्रश्न उत्तर के प्रश्न आपको किताब में से उतारने होंगे। मैं सिर्फ यहाँ की ये जो उत्तर हैं ये लिखकर भेजूंगी क्रम से, या फिर इस तरह का विद्याफलम, स्त्रीयाम, इस तरह के उत्तर लिखकर भेजूंगी। तो अगर जैसे ये लिखा है मैंने, प्रश्न नंबर 3 है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 4। तो चौथे प्रश्न में मैं ये प्रश्न लिखूंगी, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न उत्तर करना है। तो प्रश्न आप यहाँ से उतारेंगे और उत्तर में लिखेंगे ये वाला। इसमें आपको और कुछ नहीं लिखना है क्योंकि एक पद में उत्तर लिखना है। अगर पूरे प्रश्न उत्तर लिखना है तो प्रश्न आप यहाँ से उतारेंगे और उत्तर में लिखकर दूंगी। इसी प्रकार जो यहाँ पीछे दे रखे हैं हमारे, यहाँ पे ये डॉट डॉट लगा रखा है,
तो आपको ये प्रश्न पूरा उतारना है, उसके बाद में डॉट डॉट करना है और यहाँ पर मेरे द्वारा भेजा हुआ उत्तर लिखना है। ये वाला है, इसमें दो हैं, कर्ता और क्रिया, तो यहाँ पर ये दो दो डॉट लगानी है आपको, किताब में लगी हुई है वैसी ही, और उसमें ही मेरे द्वारा भेजे गए उत्तर लिखने हैं। तो विश्वास है मुझे ये वाला प्रश्न है, ये अंडरलाइन है, यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं, हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न में हम पूरा लिखेंगे और उत्तर में भी पूरा लिखेंगे, परंतु मैं सिर्फ आपको के, का, कस्य, का इस तरह से लिख कर दूंगी, क्योंकि इतना सारा मैं लिखूंगी तो बहुत समय लगेगा। आप ये सब पाठ्यपुस्तक में से उतारें और जो उत्तर लिखना है प्रश्न में ये है, क और ख के बीच में हमारा उत्तर आएगा, उत्तर में आप लिखेंगे के गुणा की जगह और उसको अंडरलाइन कर देंगे, बाकी उत्तर में वापस आपको इसको दोहराना होगा। मुझे विश्वास है आपने 7th में भी ऐसा काम किया होगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आती है आप पूछ लीजिए। तो अब हम पहले पाठ का अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अपनी आवाज़ में भी अनुवाद भेज रही हूँ और लिखा हुआ PDF के माध्यम से भी अनुवाद भेजूंगी। तो जो हमारे ये जो मधुर वचन है, मधुर वचन का मतलब होता है कि उस प्रकार के वचन जो मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर श्लोकों के माध्यम से हमें दिए हुए हैं। तो पहला वाला जो है वह है गुणा गुणे गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त पेयाः। उन्होंने बताया है कि जो गुणी जन होते हैं उनमें गुण हमेशा बने रहते हैं, उन्हें बनावटीपन नहीं होता है या उन्हें सतर्क नहीं रहना होता है कि मैं इस स्थान पर हूँ तो इस तरह का व्यवहार करूँ या इतनी अच्छी भाषा का उपयोग करूँ। वो अपने जीवन में हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तभी तो उन्हें हम गुणी कहते हैं, है ना। परंतु वही गुण यदि दिखावटी रूप से किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाते हैं, अस्थायी रूप से चले जाते हैं, तो वो गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है कैसे हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो सुस्वादुतोया मतलब मधुर जल, स्वादिष्ट जल बहता रहता है, कहाँ पर? नदी में। नदी में हमेशा मीठा जल बहता है, परंतु वही नदी जब समुद्र में जाकर मिलती है तो उसका जल खारा हो जाता है, अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि जिस प्रकार मधुर जल, मीठा जल नदी में बहता है, परंतु समुद्र में जाकर वह खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता, उसी प्रकार जब गुणी व्यक्ति के पास जो गुण होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, परंतु निर्गुणी व्यक्ति के पास जब वह गुण जाते हैं तो वह दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद भागधेयं परम पशु नाम। उन्होंने फिर कहा है कि जो व्यक्ति संगीत, साहित्य, कला, है ना, या जो इनमें से कुछ भी जिसके पास नहीं होता है, जो व्यक्ति गुणी नहीं होता है, वह किसके समान होता है? वह साक्षात पशु के समान होता है ना। परंतु कैसा पशु होता है वह? उसके पास पूंछ और सींग नहीं होते हैं। सींग और पूंछ से विहीन पशु ऐसे मनुष्य को कहा गया है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी गुण नहीं होता है। वह तृण नहीं खाता, तृण मतलब घास, वह घास नहीं खाता है, बिना घास खाए भी जीवित रहता है। यह एक व्यंग है, क्योंकि मनुष्य घास नहीं खाता है परंतु पशु के समान है ना। और यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अगला है लुब्धस्य नश्यति यशः पशुनस्य मैत्रीः। लुब्धस्य मतलब लोभी, लोभी व्यक्ति का यश जो कीर्ति होती है, प्रसिद्धि होती है, अगर वह लालची है तो बहुत जल्दी उसका यश नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब पशुनस्य, पशुनस्य कहा गया है चुगलखोर व्यक्ति को। जो चुगलखोर व्यक्ति होता है
उसकी किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दिन तक मैत्री नहीं होती है। इसी प्रकार में है नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। जो निकम्मा व्यक्ति होता है, जो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करता है, तो उसका कुल बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो स्वार्थी व्यक्ति रहता है, सिर्फ पैसे को ही सब कुछ समझता है, उसका धर्म बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः। जो व्यसनी व्यक्ति होता है उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। जो कंजूस होता है, कृपण कंजूस, जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह हर जगह कमी कमी कमी, तो जब वो कमियों में ही जिएगा तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही कहा गया है राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। जिस राजा का मंत्री घमंडी होता है, अहंकारी होता है, उस राजा का राज्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। अगला सुमधुर वचन है हमारा, पित्वा रस्तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेय मधुमक्षिकासो संत ततस्तेव समज्ज सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम सृजन्ति। इसका अर्थ होता है कि पित्वा रसम च कटुकम मधुरम समान, कि जो कटु मतलब कड़वा रस भी पीती है ना, परंतु उसे मधु मीठे के समान बना देती है। वह मधुमक्खी जो कड़वे रस को पीकर भी शहद उत्पन्न करती है, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वह दुष्टों के कटु वचन सुनकर भी सज्जनों के समान ही व्यवहार करते हैं। वे वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जिस प्रकार दुर्जन लोग व्यवहार करते हैं। अगला है महताम प्रकृति ही सेववर्धितानाम परैरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृत्यार्थः। कहने का अर्थ उनका यह है, वो इसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि दूसरों के द्वारा भी जो प्रशंसित होते हैं या उनकी प्रशंसा की जाती है, तब भी उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। ये किन के लिए कहा गया है? यह महापुरुषों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए कहा गया है कि यदि उनकी कितनी ही प्रशंसा हो, है ना, कितनी ही बढ़ाई की जाए, परंतु उनमें कभी भी घमंड नहीं आता है। उनका स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है। कैसा रहता है? उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार 9 के अंक का आकार, 9 का अंक अपना आकार कभी भी छोड़ता नहीं है। अगला है हमारा स्त्रियाम रोचमानायाम सर्व तद रोचते कुलम तस्याम तरोच मानायाम सर्वमेव न रोचते। अब यहाँ स्त्रियाँ हमारे यहाँ लक्ष्मी के रूप में मानी जाती हैं। किसी के घर लड़की का जन्म होता है तब भी हम कहते हैं बधाई हो, स्त्री का आगमन हुआ है ना। शादी होती है, बहू आती है तो हम कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है, ठीक है। तो स्त्री को लक्ष्मी माना गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि घर की लक्ष्मी सुखी और संपन्न होती है तो सारा कुल सुखी और संपन्न होता है, उन्हें अच्छा लगता है। और यदि घर की लक्ष्मी को किसी प्रकार का अभाव होता है, वह कष्ट में होती है, तो पूरा कुल दुखी हो जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। कहने का आशय यह है कि घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें लक्ष्मी के समान मानना चाहिए, क्योंकि वे ही पूरे परिवार की देखभाल करती हैं, है ना, उनका पोषण करती हैं, बनाती हैं, सहेजती हैं, संवारती हैं। तो यदि घर में जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान है तो पूरे कुल का सम्मान है, वह सम्मानित है, वह सबको अच्छा लगता है। और यदि वहाँ की स्त्री दुखी है, उनका सम्मान नहीं है, तो वह परिवार अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर के लिए हमें देखना होगा कि हम तीसरे नंबर का प्रश्न लिखेंगे, क्योंकि हम शब्दार्थ और अनुवाद पहले और दूसरे नंबर पर लिख चुके हैं।
तो ये यहाँ पर जो पहला पाठ का है प्रश्न है वह है पाठे दशनाम पदानाम स्वर वाचन कुरुतः। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये ओरल है, आपको वो याद करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ 2 नंबर दिया हुआ है परंतु हम इसको तीसरा नंबर देंगे। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यतः। श्लोक में से रिक्त स्थान को भरिए। अगर आपको ये शब्द स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो PDF में देखिए। PDF में भी यदि समझ में नहीं आता है तो इस श्लोक में ये पूरी पंक्ति लिखी होगी, वहाँ से यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ से ये पूरा भरेंगे। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो PDF में भेजूँगी वो मैं सिर्फ उत्तर जो ये उत्तर है, ये उत्तर है, ये उत्तर है, इन्हीं को भेजूँगी, है ना। जो यहाँ छपा हुआ है उसको आपको पाठ्यपुस्तक में से ही लिखना है और मेरे द्वारा भेजे गए PDF में या इस वीडियो के माध्यम से दे दें। मैं प्रत्येक वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगी और ये सब PDF में आएगा या फिर यहाँ से आएगा, है ना। तो फिर हम बार बार इन्हीं को दोहराएंगे नहीं। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न है और एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है, प्रश्न क और ख के बीच में आपकी लाइन में आपको उत्तर लिखना है, वहाँ लिखना है विद्या फलम। दूसरा है कस्याम रोचनायाम सर्वकुलम रोचते, तो हमको लिखना है स्त्रियायाम। इसमें है कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, उत्तर में लिखना है लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षी क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यमेव। माधुर्यमेव मतलब शहद। मधुसुक्ता रसम के सृजंती, जो मधुसुक्त कौन बनाता है, मधुमक्षिका। ठीक है। अगला प्रश्न आपको पूरा ये लिखना है, मैं भी प्रश्न लिख कर दूंगी, उसके बाद में आप यथा वाला जो उदाहरण है न लिखें, यहाँ से आरंभ करें, ये पूरा उतारें। ये सब मैं नहीं लिख कर दूंगी PDF में, मैं सिर्फ उत्तर लिख कर दूंगी। तो आपको प्रश्न यहाँ से लिखना है, उत्तर यहाँ लिखना है। ठीक है। या फिर हम ऐसा करेंगे कि PDF में सिर्फ मैं अनुवाद लिख कर दूंगी, बाकी सब पुस्तक में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यदि समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए। ऐसे ही आपको ये सारा पूरा प्रश्न उतारना है। फिर यहाँ व्याख्यानी लिखना है, कर्ता और क्रिया लिखना है, ये सब आपको उतारना है और ये मेरे द्वारा लिखा गया है, ये आपको उत्तर के रूप में उतारना है। तो यहाँ है दोषाः भवन्ति, गुणाः भवन्ति, मधुमक्षिका जनयेत, मैत्री नाश्यन्ति, नद्यः भवन्ति। ठीक है। अगला है रेखांकितानि पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः। यहाँ पर हमको उत्तर दिए हुए हैं, प्रश्न बनाना है। तो पहला है गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा के, गुणा की जगह आ जाएगा के। बाकी हमको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, गुणगेषु गुणा भवन्ति। फिर अगला प्रश्न है नद्यः, तो नद्यः की जगह आ जाएगा कहा, कहा सुस्वादुतोया भवन्ति। आपको ये का ये सब वापस लिखना है, सिर्फ जो अंडरलाइन है उसकी जगह मेरे द्वारा जो यहाँ लिखा गया है उसको लिखना है। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसार पदानि पृथक कुरुत। अब इसमें भी यथा वाला आप नहीं लिखेंगे, यहाँ से माधुर्यमेव से आरंभ करेंगे। ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ से आरंभ करेंगे। ये प्रश्न है और प्रश्न का हमको यहाँ पर दोनों जगह उत्तर देना है। तो इसी रूप में आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। ये लिखा है माधुर्यम एव, अल्पम एव, सर्वम अपि एव, समानम अपि, महात्मानां उक्तिः। विश्वास है आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ गया।